हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 नई आर्थिक नीति। सो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बाहरी स्रोत है। इससे पहले वाली वीडियो में इस चैप्टर की बिगनिंग को समझा चुकी हूँ और हमने लिबरलाइजेशन वाले टॉपिक को भी कवर अप किया था। सो बच्चों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि चैप्टर को एक सीक्वेंस में समझें, दैन उसके बाद आप इस पार्ट को देखें ताकि आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए। सो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बाहरी स्रोत आउटसोर्सिंग है। सो बेसिकली सबसे पहले हम बाहरी स्रोत का मतलब समझते हैं कि अपना काम दूसरों से करवाना ही बाहरी स्रोत है। मीन्स कि मैं अपनी सेवाओं को अगर किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पर दे देती हूँ तो वो बाहरी स्रोत है, वो आउटसोर्सिंग है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे बहुत सारे MCQs बनाने हैं या मुझे वीडियो की थंबनेल्स बनानी है, मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए मैं किसी दूसरे व्यक्ति को काम दे देती हूँ। मीन्स कि मैं अपनी सेवाओं को किराए पर दे दूँगी कि तुम्हें इतने MCQs बनाने हैं। सो बच्चों, बेसिकली मैं अपना काम किसी दूसरे व्यक्ति से करवा रही हूँ, तो उसको हम बाहरी स्रोत आउटसोर्सिंग कहते हैं। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बेसिकली बाहरी स्रोत होता क्या है। अपना काम दूसरों से करवाना या अपनी सेवाओं को किराए पर देना ही बाहरी स्रोत है। अब हम इससे आगे और पढ़ते हैं ताकि हम इसे और सिंप्लीफाई कर पाएँ और समझ पाएँ। सो बच्चों, बेसिकली इसने बोला वैश्वीकरण की प्रक्रिया, मीन्स कि ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेसर के अंदर इसने बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट हमें देखने को मिला है। क्यों बच्चों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने आपस में देश विदेशों को ट्रेड के लिए या अपनी सेवाओं के लिए आपस में देश विदेशों को जोड़ा है। सो बच्चों, बेसिकली एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके अंदर हम बिजनेस से रिलेटेड सेवाओं को बाहर किराए पर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कॉल सेंटर हो गया, टीचिंग का हो गया, कोचिंग का हो गया, अकाउंटेंसी का हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मुझे अभी एक टीचर की ज़रूरत है क्योंकि मुझे उसे बाहर देश विदेशों में पढ़ाने के लिए भेजना है। सो बेसिकली मैं उस टीचर से बोलूँगी कि ऐसा ऐसा है, इस स्कूल में जाना है, इस देश में जाना है, तो मैंने अपनी बेसिकली सेवाओं को किराए पर दिया है उस टीचर के थ्रू। सो कहीं ना कहीं मैं अपने देश में बैठे बैठे दूसरे बाहर देश विदेशों में काम करवा रही हूँ, अपनी सेवाओं को किराए पर दे रही हूँ। तो बच्चों, उसको हम बाहरी स्रोत कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, अकाउंटेंसी के एग्जाम्पल हो गए, कोचिंग का एग्जाम्पल हो गया, या कॉल सेंटर का काम हो गया। अब बच्चों, भारत में सबसे ज़्यादा कॉल सेंटर उपलब्ध होते हैं क्योंकि जो हमारा भारत है उसमें सबसे सस्ते श्रमिक उपलब्ध होते हैं। मीन्स कि जो श्रमिक होते हैं वो निम्न मजदूरी रेट के ऊपर भी काम करने को तैयार होते हैं। सो कहीं ना कहीं यहाँ के श्रमिकों ने कॉल सेंटर को आकर्षित किया है। अब बाहर से देश विदेशी लोग हमारे देश में बैठे बैठे काम करवा लेते हैं। मीन्स कि वो अपनी सेवाओं को किराए पर दे देते हैं और भारत में हमारे सबसे कम मजदूरी रेट के ऊपर श्रमिक उपलब्ध होते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के मजदूर ने यहाँ पर कॉल सेंटर को आकर्षित किया है। बाहर के लोग आराम से बैठे बैठे काम करवा सकते हैं। मीन्स कि उन लोगों ने अपनी सेवाओं को किराए पर दे दिया है। और बच्चों, इसने बोला है आगे कि IT मीन्स कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ पर हमें विकास भी देखने को मिला है भारत के अंदर। सो बच्चों, बेसिकली हमें यहाँ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। मीन्स कि हमें टेक्नोलॉजी से इन्फॉर्मेशन मिल रही है और हम अपने देश विदेशों में काम कर रहे हैं। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को बाहरी स्रोत का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर अप हुआ होगा। सो बच्चों, हम इसी वाली वीडियो में अब समझते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। सो बच्चों, यहाँ पे हमें विश्व व्यापार संगठन का लोगो दे रखा है। किस टाइप से ये लोगो होता है? WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। सो बच्चों, बेसिकली इसने बोला है कि विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 को समझौता किया। मीन्स कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है बच्चों, वो ट्रेड से रिलेटेड समझौते करता है। मीन्स कि ट्रेड को आसान बनाना ताकि उससे हर देश विदेश इजी तरीके से ट्रेड को कर सके। सो बच्चों, बेसिकली जब इसने 1 जनवरी 1995 को ट्रेड से रिलेटेड समझौता किया था तो उसमें टोटल 123 देशों ने सिग्नेचर हस्ताक्षर किए थे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि उन देशों ने अपनी सहमति दी थी। मीन्स कि अब वो WTO के रूल्स, लॉज और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। इन 123 देशों में से एक भी देश WTO के बनाए गए रूल्स, लॉज और रेगुलेशन के खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि उसने सहमति के सिग्नेचर दिए हुए हैं। सो बच्चों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने गेट की स्थापना की, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन
टैरिफ्स एंड ट्रेड मीन्स कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें ट्रेड पर से लगाए गए सभी बैरियर्स को हटा देना है, ट्रेड को बहुत ईजी बनाना है ताकि और देश विदेश भी जुड़ सके और ईजिली तरीके से अपने ट्रेड को वो कर सकें। अननेसेसरी रूल्स और लॉस को रिमूव कर देना ही WTO का काम है ट्रेड पर से। सो बच्चों बेसिकली जो उसका गोल होता है WTO का वो ये होता है कि हम अपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सभी देशों को समान अवसर प्रदान कर सके। वो देशों में बेसिकली सभी देश को एक इक्वलिटी प्राप्त हो, एक इक्वलिटी के तरीके से वो काम करें, सभी देशों को समान अवसर प्राप्त हो। सो बच्चों बेसिकली अब हम WTA के काम को समझते हैं कि इसके काम क्या क्या होते हैं। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट में जितने भी ट्रेड के ऊपर अननेसेसरी रूल्स लॉज रेगुलेशन लगे होते हैं, बैरियर्स लगे होते हैं, उन सबको रिमूव करना WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य कार्य है। मीन्स के सभी अवरोधकों को हटा दिया जाएगा ट्रेड पर से, ट्रेड के प्रोसेसिंग को बहुत ईजी बनाया जाएगा ताकि से सभी देश विदेश ईजी तरीके से कर सकें और सभी देश विदेशों को इसी तरीके से एक समान अवसर प्राप्त हो, एक इक्वलिटी प्राप्त हो आपस में देशों को। WTO की पहुंच जो है बच्चों वो हर देश कर सके, हर सदस्य देश इसका हिस्सेदारी हो। मीन्स कि हमें अपने ट्रेड को बहुत इजी बनाना है और WTO की पहुंच को सभी देशों तक पहुंचाना है। और बच्चों यहाँ तक इसने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौते को बहुत आसान बनाया है। जो भी हमारे बहुपक्षीय ट्रेड होते हैं, मल्टीपल्स टाइप ऑफ जो ट्रेड होते हैं, उसने इसकी प्रोसेसिंग के अंदर इसे बहुत इजी बनाया है। ये इसे सुगम करने की कोशिश करता है और इजी बनाने की कोशिश करता है ताकि सभी देश विदेश इससे जुड़े वो इसलिए तरीके से अपना ट्रेड कर सके। ट्रेड पर से सभी बैरियर को हटाना, रिमूव करना, लॉज अननेसेसरी लॉज रूल्स रेगुलेशन को रिमूव करना। और उसके साथ ही बच्चों हमें अपने देश के जो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन्हें वेस्टफुल होने से बचाना, अपने रिसोर्सेज को, देश के रिसोर्सेज को वेस्टफुल होने से बचाना इसका मुख्य कार्य है। मीन्स कि हमें अपने रिसोर्स का आवंटन इस तरीके से करना है कि वो वेस्टफुल की कैटेगरी में इंक्लूड ना हो। हमें अपने देश के रिसोर्स को वेस्टफुल होने से बचाना है। सो बच्चों अगर हम सन 2016 की बात करें तो WTO के अंदर टोटल 164 सदस्यीय देश जुड़े हुए थे सन 2016 की बात करें तो। और बच्चों जो इसका मुख्यालय है वो जेनेवा में है। बट इकोनॉमिक्स के पेपर में इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मेरे हिसाब से नहीं पूछे जाएंगे कि आप लोगों से पूछ ले कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। बट बच्चों आप लोगों को ये पॉइंट फिर भी अपने जहन में रखना है कि WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। सो बच्चों आई होप आप लोगों को आज की इस वीडियो में आउटसोर्सिंग और विश्व व्यापार संगठन WTO वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर अप हुआ होगा। सो बच्चों इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम समझेंगे GST। सो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वाली वीडियो में।